राधे राधे प्यारे भक्तों। जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो वह केवल शरीर लेकर नहीं आता, वह अपने साथ अनगिनत कर्मों की छाया, अधूरी इच्छाओं की अग्नि और अपूर्ण संकल्पों की गूंज भी लेकर आता है। और जब ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाता है तो क्या सब समाप्त हो जाता है? नहीं, कुछ भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वो तो केवल वस्त्र बदलती है, और यही परिवर्तन पुनर्जन्म कहलाता है। इसीलिए यदि तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठता है कि तुम्हारा पुनर्जन्म कहाँ होगा, कैसा होगा, किस परिस्थिति में होगा, तो पहले ये समझो कि तुम्हारा आज का प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक निर्णय तुम्हारे आने वाले जन्म की भूमि तैयार कर रहा है। तुम्हारा भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है, वह तुम्हारे ही हाथों से आकार ले रहा है। और जब तुम ये जान जाओगे तो तुम्हारे भीतर एक नई हिम्मत जागेगी, एक नई जागरूकता पैदा होगी, क्योंकि तब तुम समझोगे कि तुम्हारा हर कदम केवल इस जीवन के लिए नहीं बल्कि अनंत यात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है। तुम सोचते हो कि यदि तुम दुख में जी रहे हो तो अगला जन्म कैसा होगा। यदि तुम्हें अपमान मिला है, असफलता मिली है, संघर्ष मिला है, तो क्या अगला जीवन भी ऐसा ही होगा? सुनो, जीवन कोई दंड नहीं है, ये सीखने की प्रक्रिया है। जो आत्मा यहाँ नहीं सीख पाती वो उसे फिर अवसर देकर सिखाया जाता है। इसलिए यदि तुम आज अपने दुखों से भागोगे तो वही पाठ तुम्हें फिर किसी और जन्म में पढ़ना पड़ेगा। पर यदि तुम आज हिम्मत के साथ खड़े हो जाओगे, अपने भय को चुनौती दोगे, अपने भीतर की कमजोरी को पहचान कर उसे शक्ति में बदल दोगे, तो तुम्हारा अगला जन्म उसी प्रकाश में खिलेगा जिसे तुम आज प्रज्वलित कर रहे हो। इसलिए डर मत, भाग मत, टूट मत, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अजर है, अमर है और उसका पथ लंबा है। कभी तुमने सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही समृद्ध क्यों होते हैं और कुछ जन्म से ही संघर्ष में क्यों उतरते हैं? ये कोई पक्षपात नहीं है, ये कर्मों का सूक्ष्म गणित है। जो कभी भूल नहीं करता, जो कभी चूकता नहीं, जो तुम्हारे हर भाव को दर्ज करता है। इसीलिए यदि तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारा पुनर्जन्म कहाँ होगा, तो अपने भीतर झांको, देखो कि तुम्हारे मन में कौन से बीज बोए जा रहे हैं। क्या तुम ईर्ष्या बो रहे हो या करुणा? क्या तुम छल बो रहे हो या सत्य? क्या तुम भय बो रहे हो या साहस? क्योंकि जो बीज आज बोओगे वही वृक्ष बनकर अगली यात्रा में तुम्हारे सामने खड़ा होगा। ये मत सोचो कि पुनर्जन्म केवल शरीर बदलने का नाम है। पुनर्जन्म तो हर दिन होता है। जब तुम अपनी सोच बदलते हो तो तुम्हारा एक नया जन्म होता है। जब तुम अपने पुराने दुखों को छोड़कर नई आशा को अपनाते हो तो तुम पुनर्जन्म लेते हो। जब तुम अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता को गले लगाते हो तो तुम्हारी आत्मा एक ऊंचे स्तर पर जन्म लेती है। इसलिए यदि तुम अभी से अपने जीवन को पवित्र बना लो, अपने कर्मों को शुद्ध कर लो, अपने हृदय को निर्मल कर लो, तो तुम्हारा अगला जन्म केवल स्थान का परिवर्तन नहीं होगा, वह चेतना की ऊंचाई का उत्सव होगा। और सुनो, यदि तुम्हारे मन में यह डर बैठा है कि कहीं अगला जन्म और कठिन न हो जाए, कहीं तुम्हें और बड़े संघर्षों में न उतरना पड़े, तो इस भय को अभी समाप्त कर दो, क्योंकि भय ही वह कारण है जो आत्मा को बांधता है। भय ही वह जाल है जो तुम्हें बार बार उसी परीक्षा में खड़ा कर देता है। इसीलिए साहस को अपना मित्र बनाओ, सत्य को अपना मार्ग बनाओ, सेवा को अपना धर्म बनाओ, और देखो कैसे तुम्हारा वर्तमान जीवन ही बदलने लगता है। क्योंकि जब वर्तमान बदलता है तो भविष्य की दिशा भी बदल जाती है। तुम्हारा पुनर्जन्म कहाँ होगा ये कोई रहस्य नहीं है। वह वहीं होगा जहां तुम्हारी चेतना का स्तर तुम्हें ले जाएगा। यदि तुम लोभ में डूबे रहोगे तो तुम्हारी यात्रा उसी दिशा में जाएगी जहां अभाव का अनुभव फिर से हो। यदि तुम प्रेम में जियोगे तो तुम्हारी आत्मा ऐसे वातावरण में जन्म लेगी जहां प्रेम की ऊर्जा प्रबल हो। यदि तुम ज्ञान की तलाश में रहोगे तो तुम्हें वह परिस्थिति मिलेगी जहां ज्ञान का द्वार खुला हो। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हें अगला जन्म किसी भय से नहीं बल्कि उत्साह से भरे। ये मत पूछो कि अगला जन्म भारत में होगा या किसी और देश में। ये मत पूछो कि तुम पुरुष बनोगे या स्त्री। ये मत पूछो कि तुम धनी बनोगे या साधारण। ये पूछो कि तुम्हारी आत्मा कितनी परिपक्व होगी।
तुम्हारा हृदय कितना विशाल होगा, तुम्हारी चेतना कितनी ऊंची होगी, क्योंकि स्थान, रूप, परिस्थिति यह सब बाहरी वस्त्र हैं। असली परिवर्तन भीतर का होता है और वही तुम्हारी अगली यात्रा का स्वरूप तय करता है। यदि तुमने इस जीवन में किसी का दिल तोड़ा है तो तुम्हें उस पीड़ा का अनुभव करना होगा, ताकि तुम्हारी आत्मा समझ सके कि करुणा क्या होती है। यदि तुमने किसी की सहायता की है तो वह पुण्य तुम्हारे लिए ऐसी राह बनाएगा जहां तुम्हें सहायता सहज मिले। ये ब्रह्मांड न्यायपूर्ण है। यहां देर हो सकती है पर अंधकार स्थायी नहीं होता। इसलिए अपने कर्मों को हल्के में मत लो। हर शब्द सोचकर बोलो, हर निर्णय जागरूक होकर लो, क्योंकि वही तुम्हारे आने वाले जन्म की पटकथा लिख रहा है। और यदि तुम्हें ये जीवन बहुत कठिन लगता है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो, टूट गए हो, हार गए हो, तो याद रखो कि यह भी एक अवसर है। यही संघर्ष तुम्हारी आत्मा को तपाकर उज्जवल बना रहा है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भी परीक्षाओं से गुजरकर दिव्य बनती है। इसलिए अपने दुखों को शाप मत समझो, उन्हें साधना समझो, उन्हें प्रशिक्षण समझो, क्योंकि जो आत्मा यहाँ मजबूत बनती है उसका अगला जन्म भी शक्ति से भरा होता है। तुम्हारा पुनर्जन्म कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर है कि तुम आज अपने जीवन को कैसे जीते हो। यदि तुम केवल शिकायत करते रहोगे तो तुम्हारी आत्मा वही शिकायतें लेकर आगे बढ़ेगी। यदि तुम कृतज्ञता में जियोगे तो तुम्हारी चेतना हल्की हो जाएगी, और हल्की आत्मा ऊंचे लोकों की ओर उठती है। इसलिए धन्यवाद कहना सीखो, हर परिस्थिति में सीख ढूंढना सीखो, हर व्यक्ति में शिक्षक देखना सीखो, क्योंकि यही दृष्टि तुम्हें अगले जन्म में भी ऊंचे स्तर पर ले जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा पुनर्जन्म कोई दंड नहीं है, ये निरंतर यात्रा है, ये विकास का क्रम है, ये आत्मा की प्रगति है। इसीलिए इसे डर के साथ मत देखो, इसे अवसर के रूप में देखो। और यदि तुम चाहते हो कि अगला जन्म प्रकाशमय हो, तो अभी से अपने भीतर का अंधकार मिटाना शुरू करो। अपने भीतर की नफरत को प्रेम में बदलो, अपने भीतर की ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलो, अपने भीतर के भय को विश्वास में बदलो, क्योंकि परिवर्तन अभी से शुरू होता है। जब तुम हिम्मत के साथ जीवन जीते हो तो तुम केवल इस जन्म को नहीं संवारते, तुम अपनी अनंत यात्राओं को भी दिशा देते हो। इसीलिए उठो, जागो, अपने कर्मों को सजग बनाओ, अपने हृदय को पवित्र बनाओ, अपने विचारों को उज्जवल बनाओ, और फिर देखो कि तुम्हारा अगला जन्म कहाँ होगा, कैसा होगा। यह प्रश्न तुम्हें डराएगा नहीं, बल्कि मुस्कान देगा, क्योंकि तब तुम्हें विश्वास होगा कि तुम्हारी आत्मा सुरक्षित है, तुम्हारी यात्रा सार्थक है, और तुम्हारा प्रत्येक कदम तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रहा है। डरो मत, घबराओ मत, निराश मत हो, क्योंकि आत्मा की यात्रा अनंत है, और जो आज साहस के साथ जीता है उसका हर जन्म एक नई ऊंचाई, एक नई चेतना, एक नया प्रकाश लेकर आता है। इसलिए हिम्मत के साथ सुनो, हिम्मत के साथ जियो, हिम्मत के साथ कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा पुनर्जन्म तुम्हारे ही हाथों से गढ़ा जा रहा है। और यदि तुम अभी से जाग जाओगे तो तुम्हारी आने वाली हर सुबह, हर जीवन, हर जन्म एक दिव्य आरंभ होगा। अब एक और गहरी बात सुनो, जिसे सुनने के लिए हृदय में साहस चाहिए, क्योंकि पुनर्जन्म केवल भविष्य की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी चेतना की निरंतर धारा है। जैसे नदी पर्वत से निकलकर समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही आत्मा अज्ञान से निकलकर पूर्ण ज्ञान तक पहुंचती है। बीच में कितने मोड़ आते हैं, कितने पत्थर रास्ता रोकते हैं, कितनी बार वो गिरती है, बिखरती है, पर अंत में वो रुकती नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही आगे बढ़ना है। इसलिए यदि तुम अपने जीवन में रुक गए हो, यदि तुम्हें लगता है कि सब थम गया है, तो समझो ये केवल एक मोड़ है, अंत नहीं है। तुम्हारा अगला जन्म उसी दिशा में होगा जहां तुम्हारी अधूरी पुकार तुम्हें खींचेगी। यदि तुम्हारे भीतर सेवा की अधूरी भावना है तो तुम फिर ऐसे स्थान पर जन्म लोगे जहां तुम्हें लोगों की सहायता करने का अवसर मिले। यदि तुम्हारे भीतर ज्ञान की प्यास अधूरी है तो तुम ऐसे वातावरण में जन्म लोगे जहां ज्ञान सहज उपलब्ध हो। यदि तुम्हारे भीतर केवल भोग की चाह है तो तुम्हें वही अवसर मिलेंगे जहां इच्छाएं पूरी करने का मार्ग हो। इसलिए अपने मन की गहराई में देखो, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? केवल सुविधा या आत्मा की उन्नति? बहुत लोग पूछते हैं, क्या पुनर्जन्म से बचा जा सकता है? क्या इस चक्र से मुक्ति संभव है? हाँ, संभव है।
पर उसके लिए आत्मा को पूर्ण जागृति चाहिए। जब भीतर कोई अधूरापन न बचे, जब कोई आसक्ति न बचे, जब कोई शिकायत न बचे, जब कोई भय न बचे, तब आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। पर जब तक मन इच्छाओं से भरा है तब तक यात्रा जारी रहती है। इसलिए इच्छाओं को दबाओ मत, उन्हें समझो, उन्हें शुद्ध करो, उन्हें उच्च उद्देश्य में बदलो, क्योंकि शुद्ध इच्छा ही मुक्ति का मार्ग बनती है। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारा पुनर्जन्म कहाँ होगा। सुनो, जहां तुम्हारा मन बार बार भागता है, जहां तुम्हारी कल्पनाएं बार बार जाती हैं, जहां तुम्हारी आसक्ति बार बार खींचती है, वही दिशा तुम्हारी आत्मा की अगली मंजिल बन सकती है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करो, उसे ऊंचे विचारों में लगाओ, उसे पवित्र संकल्पों में स्थिर करो, क्योंकि मन ही वह नाव है जो आत्मा को अगले किनारे तक ले जाती है। और ये मत समझो कि केवल बड़े कर्म ही प्रभाव डालते हैं, छोटे छोटे कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। किसी को मुस्कान देना, किसी की पीड़ा सुन लेना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश को आशा देना, ये सब सूक्ष्म ऊर्जा बनकर तुम्हारे चारों ओर एक प्रकाश मंडल बनाते हैं, और वही प्रकाश मंडल तुम्हारी आत्मा को ऊंचे लोकों की ओर आकर्षित करता है। इसलिए अपने हर छोटे कार्य को भी पवित्र समझो, क्योंकि ब्रह्मांड सूक्ष्म को भी देखता है। यदि तुम अपने जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्या से गुजर रहे हो तो समझो ये वही पाठ है जो आत्मा पूरी तरह सीख नहीं पाई, और यदि तुम उसे समझे बिना आगे बढ़ गए तो वही पाठ तुम्हारे अगले जन्म में और गहरा होकर आएगा। इसलिए भागो मत, सामना करो, समझो, स्वीकार करो और उसे पार करो, क्योंकि जो आत्मा एक पाठ को पूर्णता से सीख लेती है उसे फिर वही परीक्षा नहीं देनी पड़ती। और अब अपने भीतर एक क्षण के लिए शांत हो जाओ, आंखें बंद करो और अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा को याद करो। क्या वह तुम्हें तोड़ने आई थी या तुम्हें मजबूत बनाने? क्या उसने तुम्हें कमजोर किया या तुम्हें जागरूक किया? यदि तुम ईमानदारी से देखोगे तो पाओगे कि हर पीड़ा के भीतर एक बीज छिपा था जो तुम्हें ऊंचा उठाने आया था। इसलिए अपने दुखों को शत्रु मत समझो, उन्हें गुरु समझो, क्योंकि गुरु ही आत्मा को अगले स्तर तक ले जाता है। तुम्हारा पुनर्जन्म कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर है कि तुम अपने वर्तमान को कितनी पवित्रता से जीते हो। यदि तुम छल से बचते हो, यदि तुम सत्य को अपनाते हो, यदि तुम दूसरों के लिए शुभ कामना रखते हो, तो तुम्हारी आत्मा हल्की होती जाती है, और हल्की आत्मा को ऊंचा उठने से कोई रोक नहीं सकता। पर यदि तुम नफरत में डूबे रहोगे, यदि तुम प्रतिशोध में जलते रहोगे, तो वही अग्नि तुम्हें फिर उसी अग्नि में ले जाएगी। इसलिए अपने भीतर की आग को प्रकाश में बदलो, उसे विनाश नहीं निर्माण में लगाओ। और सुनो, पुनर्जन्म केवल भविष्य का परिणाम नहीं, ये वर्तमान की निरंतरता है। जो आज तुम सोचते हो वही कल तुम बनते हो, जो आज तुम बनते हो वही आगे तुम्हारी दिशा तय करता है।